जो कहानियां दिल की गहराइयों में छुपी हैं, अब वो बाहर आएं। बांग्ला साहित्य की बेहतरीन रचनाएं लेकर हम एक नई यात्रा शुरू करने आए हैं। अपने मन को सुकून देने वाली कहानियां सुनने के लिए आज ही हमसे जुड़ें। बांग्ला कहानियां इन हिंदी, हर कहानी एक नई यात्रा। खोका बाबू का प्रत्यावर्तन, रविंद्रनाथ टैगोर। जब रायचरण पहली बार बाबू के घर नौकरी करने आया, तब उसकी उम्र 12 साल थी। उसका घर यशोहर जिले में था। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सांवला और पतला दुबला लड़का। वो जाति से कायस्थ था। उसके मालिक भी कायस्थ थे। उसका मुख्य कर्तव्य बाबू के 1 साल के बच्चे की देखभाल और पालन पोषण में सहायता करना था। वो बच्चा समय के साथ रायचरण के कमरे से स्कूल, स्कूल से कॉलेज और अंत में कॉलेज से मुंसिफी में दाखिल हो गया। रायचरण अब भी उसका नौकर है। उसका एक और मालिक बढ़ गया था। नई ठकुरानी घर आ गई थी, इसलिए अनुकूल बाबू पर रायचरण का जो पहले अधिकार था, उसका अधिकांश नई मालकिन के हाथ में चला गया था। लेकिन मालकिन ने रायचरण के पुराने अधिकार को जितना कम किया था, उतना ही एक नया अधिकार देकर उसे काफी हद तक पूरा भी कर दिया था। अनुकूल को हाल ही में एक बेटा हुआ था और रायचरण ने केवल अपने प्रयास और लगन से उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। वो उसे इतने उत्साह से झुलाता, इतनी कुशलता से उसे दोनों हाथों से पकड़कर हवा में उछालता, उसके चेहरे के पास आकर इतनी जोर से सिर हिलाता, बिना किसी उत्तर की उम्मीद किए ऐसे पूरी तरह से अर्थहीन और बेतुके प्रश्न बच्चे पर सुर लगाकर करता कि ये छोटा अनुकूल जब रायचरण को देखता तो पूरी तरह से रोमांचित हो उठता। अंत में जब बच्चा घुटनों के बल बहुत सावधानी से दहलीज पार करता और कोई उसे पकड़ने आता, तो वो खिलखिलाकर हंसता हुआ तेजी से सुरक्षित जगह पर छिपने की कोशिश करता। तब रायचरण उसकी असाधारण चतुराई और विवेक देखकर चकित रह जाता। वो माँ के पास जाकर गर्व और आश्चर्य से कहता, माँ, तुम्हारा बेटा बड़ा होकर जज बनेगा, 5,000 रुपये कमाएगा। पृथ्वी पर कोई और मानव शिशु इस उम्र में दहलीज पार करने जैसे असंभव चातुर्य का परिचय दे सकता है, ये रायचरण की कल्पना से परे था। केवल भावी जजों के लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अंत में जब शिशु लड़खड़ाते हुए चलने लगा तो ये एक अद्भुत बात थी, और जब उसने माँ को माँ, बुआ को बुआ और रायचरण को चन कहकर संबोधित किया, तब रायचरण उस अविश्वसनीय समाचार को जिसे तिसे सुनाने लगा। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि माँ को माँ कहता है, बुआ को बुआ कहता है, लेकिन मुझे चन कहता है। वास्तव में बच्चे के दिमाग में ये बुद्धि कैसे आई, ये कहना मुश्किल है। निश्चित रूप से कोई वयस्क व्यक्ति कभी ऐसी अलौकिक असाधारणता का परिचय नहीं देता, और यदि देता तो उसके जज के पद प्राप्त करने की संभावना पर आम जनता को संदेह होता। कुछ दिनों बाद रायचरण को रस्सी बांधकर घोड़ा बनना पड़ा और पहलवान बनकर उसे बच्चे के साथ कुश्ती करनी पड़ती थी, और यदि वो हारकर जमीन पर नहीं गिरता तो भारी हंगामा हो जाता था। इस समय अनुकूल पद्मा नदी के किनारे स्थित एक जिले में स्थानांतरित हो गए। अनुकूल अपने बच्चे के लिए कोलकाता से एक धक्का गाड़ी ले गए। साटिन का कुर्ता और सिर पर जरी की टोपी, हाथों में सोने के कंगन और पैरों में 2 पायल पहनाकर रायचरण नवकुमार को दिन में 2 बार गाड़ी में हवा खिलाने ले जाता था। बरसात का मौसम आ गया। भूखी पद्मा ने उद्यान, गांव और खेतों को एक एक निवाले में निगलना शुरू कर दिया। रेत के टीलों पर उगने वाले कांस के वन और झाड़ियां पानी में डूब गईं। किनारे टूटने के लगातार झुपझाप ध्वनि और पानी की गर्जना से 10 दिशाएं गूंज उठीं, और तेजी से बहती हुई झागधार धारा ने नदी की तीव्र गति को प्रत्यक्ष कर दिया। दोपहर में बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं थी। रायचरण का मनमौजी छोटा मालिक किसी भी कीमत पर घर में नहीं रहना चाहता था। वो गाड़ी पर चढ़कर बैठ गया। रायचरण धीरे धीरे गाड़ी धकेलता हुआ धान के खेतों के किनारे नदी के तट पर आ पहुंचा। नदी में एक भी नाव नहीं थी, खेत में एक भी आदमी नहीं था। बादलों के छिद्रों से देखा गया कि सामने के निर्जन रेत तट पर बिना किसी शोर के शानदार ढंग से सूर्यास्त की तैयारी हो रही थी। उस सन्नाटे में शिशु ने अचानक एक और उंगली दिखाकर कहा, चैन फू। थोड़ी दूर गीली और कीचड़ भरी जमीन पर एक बड़े कदम के पेड़ की ऊंची डालियों पर कुछ कदम के फूल खिले थे। बच्चे की लालची नज़र उन्हीं की ओर आकर्षित हो गई। 2-4 दिन पहले ही रायचरण ने उसे एक डंडी से छेद कर कदम के फूलों की गाड़ी बनाकर दी थी, जिसे रस्सी से खींचने में उसे इतना आनंद आया था कि उस दिन रायचरण को लगाम नहीं पहननी पड़ी थी। वह घोड़े से सीधे साइस के पद पर पदोन्नत हो गया था। कीचड़ तोड़कर फूल तोड़ने जाने की चन की इच्छा नहीं हुई।
उसने तुरंत दूसरी दिशा में उंगली दिखाते हुए कहा, देखो देखो, वो देखो चिड़िया, वो उड़ गई। आ रही चिड़िया, आ आ। इस प्रकार लगातार विचित्र शोर मचाता हुआ वह तेजी से गाड़ी धकेलने लगा। लेकिन जिस बच्चे के भविष्य में जज बनने की संभावना है, उसे ऐसे मामूली उपायों से बहकाने की उम्मीद करना व्यर्थ है, खासकर जब चारों ओर ध्यान आकर्षित करने लायक कुछ भी नहीं था और काल्पनिक चिड़िया से अधिक देर तक काम नहीं चलता। रायचरण ने कहा, तो तुम गाड़ी में बैठे रहो, मैं झटपट फूल तोड़कर लाता हूँ। खबरदार, पानी के किनारे मत जाना, कहकर घुटनों तक कपड़े उठाकर कदम के पेड़ की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही उसने पानी के किनारे जाने से मना किया, बच्चे का मन कदम के फूलों से हटकर उसी क्षण पानी की ओर दौड़ पड़ा। उसने देखा कि पानी खड़खड़ छलछल करता हुआ बह रहा है, जैसे शरारत करके किसी बड़े रायचरण के हाथ से बचकर 1,00,000 शिशु प्रवाह हंसते हुए शोर मचाते हुए निश्चित स्थान की ओर तेजी से भाग रहे हों। उनके उस असाधु उदाहरण से मानव शिशु का मन चंचल हो उठा। वह धीरे धीरे गाड़ी से उतरकर पानी के किनारे गया, एक लंबी घास उठाकर उसे छड़ी मानकर झुककर मछली पकड़ने लगा। उद्दंड जल राशि ने अस्पष्ट मधुर भाषा में शिशु को बार बार अपने खेल घर में बुलाया। एक बार झप की आवाज हुई, लेकिन बरसात के पद्मा तट पर ऐसी कितनी ही आवाजें सुनाई देती हैं। रायचरण ने आंचल भरकर कदम के फूल तोड़े। पेड़ से उतरकर मुस्कुराते हुए गाड़ी के पास आकर देखा, कोई नहीं था। चारों ओर देखा, कहीं किसी का कोई निशान नहीं था। एक पल में रायचरण के शरीर का रक्त जम गया। सारा जगत मलिन बेरंग धुएं जैसा हो गया। टूटे हुए दिल से एक बार प्राणपण से चिल्लाकर पुकारा, बाबू, छोटा बाबू, प्यारा दद्दा बाबू मेरा। लेकिन चन कहकर किसी ने उत्तर नहीं दिया। शरारत करके किसी बच्चे की आवाज हंस नहीं उठी। केवल पद्मा पहले की तरह खलखल छलछल करती हुई बहती रही, जैसे वह कुछ जानती नहीं और पृथ्वी की इन मामूली घटनाओं पर ध्यान देने के लिए उसके पास जैसे एक पल का भी समय नहीं है। शाम होते ही चिंतित माँ ने चारों ओर लोगों को भेज दिया। लालटेन हाथ में लिए लोग नदी के किनारे आकर देखा, रायचरण रात की तूफानी हवा की तरह पूरे खेत में बाबू, छोटा बाबू मेरा कहकर टूटी आवाज में चिल्लाता फिर रहा है। अंत में घर लौटकर रायचरण धड़ाम से मालकिन के पैरों के पास आकर गिर पड़ा। उसे जितना पूछते वह रोकर कहता, मैं नहीं जानता माँ। यद्यपि सभी ने मन ही मन समझ लिया कि यह पद्मा का ही काम है, तथापि गांव के किनारे जो एक दल बंजारे आए थे, उन पर भी संदेह दूर नहीं हुआ और मालकिन के मन में ऐसा संदेह उत्पन्न हुआ कि रायचरण ने ही चोरी की है। यहाँ तक कि उसे बुलाकर अत्यंत अनुनयपूर्वक कहा, तू मेरे बच्चे को वापस ला दे, तू जितने पैसे चाहेगा मैं तुझे दूंगी। सुनकर रायचरण ने केवल माथे पर हाथ मारा। गृहिणी ने उसे दूर भगा दिया। अनुकूल बाबू ने अपनी पत्नी के मन से रायचरण के प्रति इस अन्यायपूर्ण संदेह को दूर करने की कोशिश की थी। पूछा था, रायचरण ऐसा जघन्य काम किस उद्देश्य से कर सकता है? गृहिणी ने कहा, क्यों? उसके शरीर पर सोने के गहने थे। रायचरण देश लौट गया। इतने समय तक उसके कोई संतान नहीं हुई थी और होने की विशेष आशा भी नहीं थी। लेकिन देवयोग से 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि उसकी पत्नी ने अधिक उम्र में एक पुत्र को जन्म देकर लोकलीला समाप्त कर दी। इस नवजात शिशु के प्रति रायचरण को अत्यंत विद्वेष हो गया। उसने सोचा, ये जैसे छल करके छोटे बाबू का स्थान अधिकार करने आया है। उसने सोचा, मालिक के इकलौते बेटे को पानी में बहाकर खुद पुत्र सुख भोगना जैसे एक महापातक है। यदि रायचरण की विधवा बहन न होती तो ये शिशु पृथ्वी की वायु अधिक दिन तक भोग नहीं पाता। आश्चर्य की बात यह है कि ये बच्चा भी कुछ समय बाद दहलीज पार करना शुरू कर दिया और सभी प्रकार के निषेधों का उल्लंघन करने में मजाकिया चालाकी दिखाने लगा। यहाँ तक कि इसकी आवाज़, हंसने रोने की ध्वनि काफ़ी हद तक उसी शिशु जैसी थी। एक एक दिन जब इसकी रोने की आवाज़ सुनता तो रायचरण का दिल अचानक धड़क उठता था। उसे लगता था, दद्दा बाबू रायचरण को खोकर कहाँ रो रहा है। फैलना, रायचरण की बहन ने इसका नाम फैलना रखा था। समय पर बुआ को बुआ कहकर बुलाया। वो परिचित पुकार सुनकर एक दिन अचानक रायचरण के मन में आया, तो फिर छोटा बाबू मेरा मोह छोड़ नहीं सका, वो तो मेरे घर आकर ही जन्मा है। इस विश्वास के पक्ष में कुछ अकाट्य तर्क थे। पहला, उसके जाने के तुरंत बाद इसका जन्म हुआ। दूसरा, इतने समय बाद अचानक उसकी पत्नी के गर्भ में संतान का जन्म होना कभी उसकी पत्नी के अपने गुण से नहीं हो सकता। तीसरा, ये भी घुटनों के बल चलता है।
लड़खड़ाकर चलता है और बुआ को बुआ कहता है। जो लक्षण होने पर भविष्य में जज बनने की बात होती है, उनमें से कई इसमें मौजूद हैं। तब मालकिन की उस भयानक संदेह की बात अचानक याद आई। आश्चर्यचकित होकर मन ही मन कहा, माँ का मन जान गया था कि उसके बेटे को किसने चुराया है। तब इतने दिनों तक बच्चे की जो उपेक्षा की थी, उसके लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। बच्चे के पास फिर से आत्मसमर्पण कर दिया। अब से रायचरण फेलना को ऐसे पालने लगा जैसे वो बड़े घर का लड़का हो। साटन की कमीज खरीद कर दी, जरी की टोपी लाया, मृत पत्नी के गहने पिघलाकर चूड़ियां और कंगन बनवाए। मोहल्ले के किसी बच्चे के साथ उसे खेलने नहीं देता था। दिन रात खुद ही उसका एकमात्र खेलने का साथी बन गया। मोहल्ले के लड़के अवसर पाकर उसे नवाब पुत्र कहकर उपहास करते थे और देश के लोग रायचरण के ऐसे उन्मत्त व्यवहार पर आश्चर्यचकित हो गए। जब फेलना की पढ़ाई की उम्र हुई, तब रायचरण ने अपनी सारी जमीन बेचकर लड़के को कलकत्ता ले गया। वहां बड़े कष्ट से एक नौकरी जुगाड़ करके फेलना को स्कूल भेजा। खुद जैसे तैसे रहकर बेटे को अच्छा खाना, अच्छा पहनाना, अच्छी शिक्षा देने में कोई कमी नहीं करता था। मन ही मन कहता, बेटा प्यार से मेरे घर आया है, इसलिए तुम्हारी कोई उपेक्षा होगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही 12 साल बीत गए। लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा था और देखने सुनने में भी। सुंदर, हृष्टपुष्ट, उज्ज्वल श्यामवर्ण, केश विन्यास के प्रति विशेष ध्यान, मिजाज कुछ खुश मिजाज और शौकीन। बाप को ठीक बाप जैसा नहीं मान पाता था, क्योंकि रायचरण स्नेह में बाप और सेवा में नौकर था। और उसका एक और दोष था, उसने ये बात सबसे छिपा रखी थी कि वो फेलना का बाप है। जिस छात्रालय में फेलना रहता था, वहाँ के छात्र रायचरण को लेकर हमेशा मजाक करते थे और पिता की अनुपस्थिति में फेलना भी उस मजाक में शामिल नहीं होता था, ये मैं नहीं कह सकता। फिर भी निरीह वत्सल स्वभाव के रायचरण को सभी छात्र बहुत प्यार करते थे और फेलना भी प्यार करता था। लेकिन पहले ही कह चुका हूँ, ठीक बाप जैसा नहीं, उसमें कुछ कृपा मिश्रित थी। रायचरण बूढ़ा हो चला था। उसका मालिक काम में हमेशा दोष निकालता था। वास्तव में उसका शरीर भी शिथिल हो गया था। वो काम में भी उतना मन नहीं लगा पाता था, बस भूलता ही रहता था। लेकिन जो व्यक्ति पूरा वेतन देता है, वो बुढ़ापे का बहाना नहीं मानना चाहता। इधर रायचरण ने अपनी संपत्ति बेचकर जो नकद रुपए इकट्ठा किए थे, वे भी समाप्त हो गए थे। फैलना आजकल कपड़ों और आभूषणों की कमी को लेकर हमेशा शिकायत करने लगा था। एक दिन रायचरण ने अचानक नौकरी छोड़ दी और फैलना को कुछ पैसे देकर कहा, जरूरत पड़ गई है, मैं कुछ दिनों के लिए देश जा रहा हूं। यह कहकर वो 12 साल जा पहुंचा। अनुकूल बाबू तब वहां मुंसिफ थे। अनुकूल को कोई दूसरा बच्चा नहीं हुआ था। गृहिणी अब भी उस पुत्र शोक को अपने भीतर पाले हुए थी। एक दिन शाम को बाबू कचहरी से आकर आराम कर रहे थे और मालकिन एक सन्यासी से संतान प्राप्ति की कामना से बहुमूल्य जड़ और आशीर्वाद खरीद रही थी। तभी आंगन में आवाज हुई, जय हो माँ। बाबू ने पूछा, कौन है? रायचरण आकर प्रणाम करके बोला, मैं रायचरण हूं। बूढ़े को देखकर अनुकूल का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उसकी वर्तमान स्थिति के संबंध में हजारों प्रश्न पूछे और उसे फिर से काम पर रखने का प्रस्ताव किया। रायचरण ने उदास होकर हंसते हुए कहा, मालकिन को एक बार प्रणाम करना चाहता हूं। अनुकूल उसे साथ लेकर अंतःपुर में गए। मालकिन ने रायचरण का उतना प्रसन्नता से स्वागत नहीं किया। रायचरण ने उस पर ध्यान न देते हुए हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, माँ, मैंने ही आपके बेटे को चुरा लिया था। पद्मा भी नहीं और कोई भी नहीं, कृतघ्न, अधम, ये मैं ही हूं। अनुकूल चिल्ला उठे, ये क्या कह रहा है? कहाँ है वो? आज्ञा मेरे पास ही है, मैं परसों ले आऊंगा। उस दिन रविवार था, कचहरी बंद थी। सुबह से ही पति पत्नी दोनों उत्सुकता से रास्ता देख रहे थे। 10 बजे फेलना को साथ लेकर रायचरण आ पहुंचा। अनुकूल की पत्नी ने बिना कोई प्रश्न, बिना कोई विचार किए उसे गोद में बैठा लिया। उसे छूकर, उसे सूंघकर, अतृप्त नजरों से उसका चेहरा देखकर रोते हंसते हुए व्याकुल हो उठी। वास्तव में लड़का देखने में सुंदर था। वेशभूषा और रंगरूप में गरीबी का कोई लक्षण नहीं था।
चेहरे पर अत्यंत प्रियदर्शन, विनम्र, लज्जाशील भाव था। ये देखकर अनुकूल के हृदय में भी सहसा स्नेह उमड़ उठा। फिर भी उसने अविचलित भाव धारण करते हुए पूछा, कोई प्रमाण है? रायचरण ने कहा, ऐसे काम का प्रमाण कैसे होगा? मैंने जो तुम्हारा बेटा चुराया था वो केवल भगवान जानते हैं, पृथ्वी पर और कोई नहीं जानता। अनुकूल ने सोचकर तय किया कि बच्चे को पाते ही उनकी पत्नी ने जिस तरह उसे बड़े चाव से पकड़ लिया है, अब प्रमाण इकट्ठा करने की कोशिश करना उचित नहीं है। जैसा भी हो, विश्वास करना ही अच्छा है। इसके अलावा रायचरण को ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा, और बूढ़ा नौकर उसे बिना किसी कारण के धोखा क्यों देगा? बच्चे से भी बातचीत करके पता चला कि वो बचपन से रायचरण के साथ है और रायचरण को वो पिता जानता था, लेकिन रायचरण ने कभी उसके प्रति पिता जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि काफी हद तक नौकर जैसा भाव था। अनुकूल ने मन से संदेह दूर करके कहा, लेकिन रायचरण, तू अब हमारी परछाई भी नहीं छू पाएगा। रायचरण ने हाथ जोड़कर गदगद स्वर में कहा, प्रभु, बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? मालकिन ने कहा, अहाँ, रहने दो, मेरे बच्चे का कल्याण हो, मैंने इसे माफ कर दिया। न्यायपरायण अनुकूल ने कहा, जो काम इसने किया है इसे माफ नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल के पैर पकड़कर कहा, मैंने नहीं किया, ईश्वर ने किया है। अपने पाप को ईश्वर के कंधे पर थोपने का प्रयास देखकर अनुकूल और चिढ़कर बोले, जिसने ऐसा विश्वासघात का काम किया है उस पर अब विश्वास करना उचित नहीं। रायचरण ने प्रभु के पैर छोड़कर कहा, वो मैं नहीं प्रभु। तो कौन? मेरा भाग्य। लेकिन ऐसे स्पष्टीकरण से किसी शिक्षित व्यक्ति को संतोष नहीं हो सकता। रायचरण ने कहा, पृथ्वी पर मेरा और कोई नहीं है। जब फैलना ने देखा कि वो मुंसिफ का बेटा है, रायचरण ने उसे इतने समय तक चुराकर अपना बेटा कहकर अपमानित किया है, तब उसके मन में कुछ गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उदारतापूर्वक पिता से कहा, पिताजी, इसे माफ कर दीजिए, घर में रहने न दे तो इसकी माँ से कुछ राशि निर्धारित कर दीजिए। इसके बाद रायचरण ने कुछ भी ना कहकर एक बार बेटे का चेहरा देखा, सबको प्रणाम किया। उसके बाद द्वार से बाहर निकलकर पृथ्वी के असंख्य लोगों में घुल मिल गया। महीने के अंत में जब अनुकूल ने उसके देश के पते पर कुछ वजीफा भेजा तो वो पैसा वापस आ गया। वहां कोई आदमी नहीं था। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।